मैं मर भी रही होंगी ना, तो तुम्हारे हाथ से पानी नहीं पीऊंगी। तुमने मारा मेरी काजल को, तुमने ही जहर दिया है उसे। ये अब क्या कह रही है मम्मी जी? एक मिनट, एक मिनट। क्या कहना चाहती हैं आप? इंस्पेक्टर, ये जकोटिया फैमिली की बेटी है, शीला जकोटिया। बहुत दिनों से इसके डोरे मेरे बेटे रोहन पर है। ये मेरी बहू काजल की जगह लेना चाहती थी। क्या कहा था तुमने काजल से? यही ना कि तुम कुछ भी करके रोहन को छीन लोगी उससे। शीला, शीला तो चुप जा, तू रो मत, आंसू पोंछ अपने। भाभी, मैंने काजल को नहीं मारा। मैं जानती हूँ तूने काजल को नहीं मारा, और इस घर का कोई भी सदस्य काजल को नहीं मार सकता। आप इतना बड़ा इल्जाम शीला पर कैसे लगा सकते हैं, वो भी बिना किसी सबूत के? पुलिस अपना काम कर रही है ना, उनके होते हुए सच सामने आ जाएगा। तुम जिसकी वकालत कर रही हो ना, उसे तो बहुत अच्छी तरह पहचान गई हूं मैं। ये लड़की बहुत शातिर है। बस कीजिए वंदना जी। चल शीला। मिसेस सूर्यवंशी, एक मिनट, एक मिनट। अभी अभी आपने बड़े दावे के साथ कहा था कि आपकी फैमिली का कोई भी सदस्य इस कत्ल में इन्वॉल्व नहीं है। अब तो नई नई बातें सामने आ रही हैं। सब लोग एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। आप हमारे शक को यकीन में बदल रही हैं। कातिल यहीं मौजूद है और आप में से कोई एक है। भाभी, मैंने काजल को नहीं मारा। ये तो क्या कह रही है शीला? तेरी वजह से काजल का खून क्यों होगा? कौन करेगा? भाभी, न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके पीछे रोहन का हाथ है। रोहन? हाँ भाभी, करवा चौथ की पूजा से पहले ही रोहन मेरे पास आया और कहने लगा कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है और हमारे बीच वो किसी को भी आने नहीं देगा। भाभी, उस रोहन ने मेरे लिए करवा चौथ का व्रत भी रखा था। पागल हो चुका है और यहाँ तक कि काजल के मरने के बाद भी आकर बकवास किया जा रहा था। कह रहा था कि अब हमें शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। अभी मुझे तो लगता है कि उसी ने ही मार डाला काजल को। शीला, भावना के बहकावे में आकर हम कभी कभी ऐसा कुछ बोल जाते हैं, पर इससे किसी की भी जिंदगी तहस नहस हो सकती है। ये वक्त ये सब बातें करने का नहीं है। हो सकता है रोहन ने जज्बात में आकर कुछ कह दिया होगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो खूनी है। आज जैसे भी हो शीला, लेकिन पहले रोहन काजल को बहुत चाहता था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो क्यों उसका खून करेगा? भाभी, आप रोहन को नहीं जानती है। जब उसने मुझे अगवा किया था, मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी, तब मैंने देखा है उसका असली चेहरा। उसके अंदर के हैवान को मैंने देखा है भाभी, और मैं ही यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि काजल का खून भी। इसका मतलब ये खून रोहन ने। बेचारी काजल, क्या उम्र थी उसकी। भगवान ऐसी मौत किसी को ना दे।
ऐसी चुड़ैल को इससे भी बुरी मौत मिलनी चाहिए, बल्कि तड़प तड़प के मरती वो, तब मुझे चैन आता। माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? बहुत तुझे नहीं पता उसने मेरी शीला के साथ क्या क्या किया है। खून के आंसू रुलाए उस औरत ने मेरी बेटी को, इतना बड़ा झूठ बोला है, जाल फैलाया है मेरी बेटी को फंसाने के लिए। इस माँ की हाय लगी है उसे। मेरी बेटी को इस्तेमाल करके उससे बच्चा पैदा करवा के उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाली थी वो औरत। जो किसी का बुरा चाहता है ना, भगवान उसका बुरा करता है। ऊपर बैठा सब देख रहा है वो, और जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है ना तो उसमें आवाज नहीं होती। दुष्टों की आत्मा का सत्यानाश होता है, दुश्मनों का नाश होता है। मुझे किसी का डर नहीं है। माँ, प्लीज आप शांत हो जाइए। ये सब बातें हम घर पे चल के कर लेंगे। मिस्टर राज, कल आप और आपका परिवार यहां मौजूद रहना चाहिए। कुछ सवालात पूछने हैं इस खून के सिलसिले में। ओके मिस्टर सूर्यवंशी, थैंक यू सो मच फॉर द कोऑपरेशन। कल तक फिंगरप्रिंट्स और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएंगी, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं बहुत जल्द हम खूनी के करीब होंगे। थैंक यू। थैंक यू। विक्रांत, जो कुछ भी हुआ उसका हमें बहुत अफसोस है। आपको किसी भी तरह की कोई भी कोऑपरेशन चाहिए, हम सब आपके साथ हैं। बाबूजी, आप गाड़ी में बैठिए, मैं सबको लेके आता हूं। शीला, ये क्या सुन रहा हूं मैं? तू उस रोहन के पीछे पड़ी है? अरे नालायक, उससे कहीं का ना छोड़ा तुझे। अरे नसीब से बच गई तू, फिर भी उसके पीछे पड़ी है। अरे हिम्मत कैसे हो रही तेरी? बाबूजी, बाबूजी, शांत हो जाइए। गुस्सा करना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं, आप स्ट्रेस मत लीजिए। मैं बात करता हूं शीला से। वंदना जी की बातों में आके हम शीला को दोष नहीं दे सकते। वो कितना नाटक करती हैं, कितनी बड़ी झूठी हैं, ये हम सब जानते हैं बाबूजी। हमारी शीला को चालाक कह रही है, वो खुद कितनी चालाक है, कितनी बार उन्होंने हमें धोखा दिया है, भूल गए हम सब? सब पता है बेटा, मगर आज पुलिस के सामने उन्होंने उंगली तो उठा दी ना इस पर। धुआं वहीं उठे है जहां आग लगी हो। अरे कुछ तो किया होगा इसने। बाबूजी, मैंने कुछ नहीं किया। देखिए बाबूजी, कानून सबूत के बलबूते पे चलता है। अगर खून हुआ है तो उंगलियां तो उठेंगी, मुझ पर, आप पर, शीला पर, माँ पर, दिव्या पर, सब पर। लेकिन हम गुनहगार नहीं बन जाते जब तक कोई सबूत नहीं मिलता। पुलिस को अपनी तहकीकात करने दीजिए। खून किसने किया है, क्यों किया है, ये सब सामने आ जाएगा। शीला, तू अंदर जा। दिव्या। शीला, अगर आज के बाद इस घर से एक कदम भी बाहर निकाला तो मेरा मरा मुंह देखेगी तू। बात मत करियो मैं सारी जिंदगी भर। आप भी ना उस बेचारे के पीछे ही पड़ गए। क्या किया उसने? चलो आप अंदर चलो, दवाई ले लो। आओ। चलो बेटा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ले जाओ इसको। मैंने कुछ नहीं किया भाभी। मैं जानती हूँ, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जब तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब तुम्हारे साथ हैं।